प्यारे बच्चों, आज बात होगी किंगडम प्रोकैरियोटी पे, जो कि किंगडम ऑफ बैक्टीरिया भी कहलाता है। और ये जो किंगडम है प्रोकैरियोटी या किंगडम ऑफ बैक्टीरिया, ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के छठे चैप्टर में डिस्कस हो रहा है। तो चलते हैं हम इसके लेक्चर पे और करते हैं बात इस बाबत। तो किंगडम प्रोकैरियोटी को किंगडम मोनेरा भी कहते हैं, एज मैंशनड हेयर के किंगडम प्रोकैरियोटी को किंगडम मोनेरा भी कहा जाता है। तो ये 5 किंगडम सिस्टम की बेस में मौजूद हैं, सबसे एंशियंट जो है ना ऑर्गेनिज्म है। तो बात करते हैं इन पे। ऑर्गेनिजम्स विद प्रोकैरियोटिक सेल, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि ऐसे जानदार हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक वर्ड कहाँ से आया? 2 वर्ड का मजमूआ है, प्रो मीन बिफोर एंड कैरियोन मीन न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटी का लफ्ज़ 2 वर्ड का मजमूआ है, प्रो बिफोर इट मीन्स एंशियंट पुराना, और कैरियोन मीन न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट का लफ्ज़ी मतलब बन गया कि बहुत पुराना न्यूक्लियस है। पुराना से मुराद क्या है? ये एंशियंट टाइम वाला। और एंशियंट टाइम वाले से मुराद ये है कि इट हैज़ंट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड एयर्स न्यूक्लियर मटेरियल, के सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर न्यूक्लियर मटेरियल नहीं होता। तो ऐसे सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जिन जानदारों में पाया जाता है वो प्रोकैरियोट्स हो गए, और जिस किंगडम के अंदर इनको रखा जाता है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्रोकैरियोटी। तो बैक्टीरिया की 2 बड़ी कैटेगरीज हैं, एज मैंशनड हेयर। यूबैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, इट इज़ अ लार्ज डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया। वी कैन से प्रेजेंट टाइम बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज यूबैक्टीरिया, एंड अदर ग्रुप इज आर्कियोबैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया हैं इनको क्या कहते हैं? आर्किबैक्टीरिया कहते हैं। आर्किबैक्टीरिया क्या है? एंशियंट बैक्टीरिया हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, स्मॉलर डिवीजन है बैक्टीरिया की। अब एक और चीज़ बताता जाऊँ, क्या बताता जाऊँ कि इनको क्या कहते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं इनको क्या कहते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। किन बैक्टीरिया को एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं? सही से लिखा नहीं गया। तो आर्कियोबैक्टीरिया को जो है ना वो क्या कहते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। तो जो बैक्टीरिया थी उसकी स्टडी में, अब क्यों कहते हैं एक्सट्रीमोफाइल? बिकॉज दे टेंड टू लिव इन एक्सट्रीम कंडीशन, likewise they are thermophile that can live in high temperature areas, volcanoes and hot springs, and they can also live in high saline soil, salinity loving हैं। तो सेलेनोफाइल्स भी इनको हम कह सकते हैं कि ये सलाइन सॉइल जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट्स बहुत ज़्यादा होती है, तो आर्किबैक्टीरिया हमें वहाँ से भी मिल जाते हैं। तो जो स्लो थी प्रोग्रेस किसके अंदर? सेल की स्टडी में, एज वेल एज माइक्रोस्कोप जो प्रोकैरियोट्स हैं उसकी स्टडी में। तो इनका ताल्लुक़ किसके साथ है? माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के साथ है। तो और दूसरी जो है ना इसके लिए स्पेशल टेक्निक्स यूज़ होती हैं जिनको यूटिलाइज़ करके हम बैक्टीरिया वगैरह को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, इंस्टेड दे आर सीन विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप। बैक्टीरिया डिस्कवर कैसे हुए? अगर बात आ जाए कि बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किए, तो एंटोनी वॉन लीवनहुक नामी साइंटिस्ट था। एंटोनी वॉन लीवनहुक, 1673 उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ मेंशन है, ये भी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। उसने क्या किया? डिवेल्प सिंपल माइक्रोस्कोप। उसने क्या किया? माइक्रोस्कोप जो है ना वो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है ना वो बनाई, एंड वॉज द फर्स्ट टू रिपोर्ट माइक्रोब्स, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन। और ये पहला बंदा था जिसने सबसे पहले रिपोर्ट किया कि माइक्रोब्स पाए जाते हैं। इट हैज़ लॉन्ग बिन सस्पेक्टेड दैट देयर माइक्रोब्स एग्जिस्ट। बहुत पहले से ये सोचा जा रहा था कि कुछ छोटे छोटे जानदार पाए जाते हैं जो नज़र नहीं आते,
लेकिन उसके बारे में कंफर्मेशन किसी को भी नहीं थी। तो ये वो बंदा था एंटोनी वॉन लीवनहोक, जिसने 1673 में अपनी माइक्रोस्कोप बनाई और सबसे पहले रिपोर्ट किया कि वाकई छोटे छोटे जानदार मौजूद होते हैं जो कि शायद बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ थे। तो इस मुनासबत से डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया का जो सेहरा है, जो एवॉर्ड है, जो टाइटल है, वो किसके नाम होगा? एंटोनी वॉन लीवनहोक के। बट द टर्म बैक्टीरिया wasn't used by एंटोनी वॉन लीवनहोक। लेकिन याद रखें कि बैक्टीरिया की टर्म एंटोनी वॉन लीवनहोक ने नहीं दी। एहरनबर्ग in 1829 almost he gave the term बैक्टीरिया। सो ये पूछी तो नहीं जाएगी एफएससी में कि किसने टर्म बैक्टीरिया यूज़ की? एहरनबर्ग नामी साइंटिस्ट था, उसने टर्म यूज़ की बैक्टीरिया। एंटोनी वॉन लीवनहुक वाज द डिस्कवरर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को डिस्कवर करने वाला था। और पहली दफ़ा जो माइक्रोब नजर आए वो कौन कौन से थे ये भी पूछा जा सकता है। तो वो थे बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। उसने क्या किया? ही फाउंड माइक्रोब्स इन वाटर, इन्फ्यूजन्स, ईटीसी। किस किस चीज़ में उसने देखा? उसने अमेज़श के अंदर, यानी अमेज़ा जो बनता होता है शरबत टाइप चीज़ें, और पानी उसके अंदर उसको नज़र आए माइक्रोब्स, और उसको उसने नाम दिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एनिमलक्यूल्स। एनिमल तो एनिमल है, आगे क्यूल लगा दें, एनिमलक्यूल्स। क्योंकि उसने जो उसने छोटे छोटी जो है ना वो लिविंग थिंग्स देखी, दैट वर मूविंग इनसाइड द वाटर आर इन्फ्यूजन्स और अदर थिंग्स इन विच ही एग्जामिन्ड। उसने देखा कि वो हरकत कर रही हैं। तो हरकत करना जो करेक्टरिस्टिक्स है वो प्लांट की नहीं है, वो एनिमल्स की है। तो इस हवाले से उसने कहा कि ये भी एनिमल हैं, शायद छोटे छोटे एनिमल हैं जो बाद में बड़े होकर बड़े बड़े हाथी बन गए। तो लिहाजा उसने टर्म यूज़ की एनिमोलिक्यूल्स की। रिमेंबर हु यूज टर्म एनिमलक्यूल्स, या what was the term that was used by Anthony von Leeuwenhoek? So this was animalcule. He thought they were smaller animals. उसका ख्याल था कि ये छोटे छोटे जानवर हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन रेन वाटर। सबसे पहले कहाँ देखे? सबसे पहले देखे बारिश के पानी में। फिर कहाँ देखे? एक्चुअली प्रोटेस्ट एंड बैक्टीरिया। और ये क्या थे? प्रोटेस्टा के मेंबर थे। रेन वाटर में देखे और क्या क्या थे? प्रोटेस्ट थे और बैक्टीरिया थे। ऑल्सो फाउंड इन सलाइवा, विनेगर एंड इन्फ्यूजन्स। फिर उसने बाद में तजर्बाती तौर पर और चीज़ें देखी। उसने थूक देखा, सलाइवा देखा, उसने विनेगर सिरका देखा, उसने इन्फ्यूजन अमेज़े देखे, अमेज़ेशन मुख्तलिफ जो शरबत अब बना के रखते हैं तो उसके लिए वर्ड हम इन्फ्यूजन यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी उसे छोटे छोटे जानदार नजर आए, मीन एनिमलिक्यूल्स नजर आए। फिर उसने क्या किया? ही मेड देयर ड्रिंक्स एंड डिस्क्रिप्शंस, दैट इज करेक्ट टिल टुडे एज वेल। फिर उसने क्या किया प्यारे बच्चों? उसने बनाई उसकी ड्राइंग्स, उसकी डायग्राम्स बना दी। अब बोर्ड होता तो मैं भी डायग्राम बनाता। चलें नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह बोर्ड पे होंगे, अभी अवेलेबिलिटी नहीं थी। और उसको डिस्क्राइब किया कि जनाब ऐसे ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे होंगे, बेसिलस होंगे, रॉड शेप्ड होंगे। मतलब उसने बेसिलस तो नहीं कहा था, लेकिन उसने कहा ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, यानी सोल शेप्ड होगा, पिरामिशियम को बना दिया होगा। तो इस तरह उसने मुख्तलिफ जानदार, लाइक वाइज दिस। मैं अपना थोड़ा सा चाव पूरा कर लेता हूँ डायग्राम बनाने वाला। ये देखिए, मैं एक कीटाणु बना देता हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये लो भाई, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये बना दिया मैंने छोटा सा भद्दा सा, क्या, पैरामीशियम। बट हियर इज अ बैक्टीरियल डायग्राम। ठीक है जी। तो भैया ये बात क्लियर होगी कि एंटोनी वॉन लीवनहुक का क्या किरदार था किसके अंदर? डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया के अंदर। तो उसने एक्चुअली बैक्टीरिया डिस्कवर किए। मूव करते हैं आगे, बातें लंबी हो जाएंगी जी। कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पास्चर, father of microbiology, a great name in case of microbiology, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर का नाम माइक्रोबायोलॉजी के साथ ऐसे ही जुड़ा हुआ है जैसे पाकिस्तान के साथ
कायदे आज़म का, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, बाबाए कौम, तो दैट इज़ नेम फॉर लुईस पास्चर। क्या ये सामने उसकी तस्वीर भी है लुईस पास्चर साहब की। क्या है उसका नाम? बाबाए माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उसने मेजर डिस्कवरीज की हुई हैं किसके अंदर? माइक्रोबायोलॉजी में। क्या किया है? प्रूव दैट माइक्रोब्स काज डिजीज। उसने साबित किया यह बीमारियां माइक्रोब्स की वजह से होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। और उसने डेवलप की वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीन्स डेवलप की एंथ्रॉक्स के लिए, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, आमतौर पे भेड़ वगैरह में होती है। रेबीज, ये जंगली जानवरों में, डॉग वगैरह, फॉक्स वगैरह में हो सकती है। आपको याद होगा, आपने रेबीज वायरस पढ़ा होगा, दैट काज हाइड्रोफोबिया। ये लंबी बात निकल जाएगी। और फाउल कॉलरा, ये कॉलरा टाइप बीमारी है, जिस तरह हमें कॉलरा होता है हैजा टाइप हो जाता है, और वैसा ही हो जाता है परिंदों को, जिसमें उनकी नाक सूज जाती, कान सूज जाते हैं, उनको डायरिया भी हो जाता है। इसको कहते हैं फाउल कॉलरा। तो उसके अलावा उसने पास्चराइजेशन का प्रोसीजर जो है ना वो भी डेवलप किया, ये भी बताता हूँ। और एक्सप्लेनेशन की, किसकी? फर्मेंटेशन की, एक्सप्लेन्ड फर्मेंटेशन प्रोसेस। इन सारी चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ ताकि बात को आगे बढ़ा सकूँ। तो क्या 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 है ये चीज़ें? डेवलप पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या है कि मिल्क प्रोडक्ट्स को और मिल्क को जो है ना महफूज करने का तरीका है, आप 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को उबाल लें, महफूज कर लें, या फिर आधे घंटे के लिए आप 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें दूध को, तो वो जरासीम से पाक हो जाता है। इस अमल को कहते हैं पास्चराइजेशन। रिमेंबर ही ऑल्सो डेवलप स्टेरिलाइजेशन, बट यहाँ पे पास्चराइजेशन का जिक्र है, तो ये दूध के लिए। और फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है? एनाएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है, और ये यूजफुल है इंडस्ट्रियल लेवल पर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ bakery products as well as for the production of alcoholic products or alcohols. And it's also found in our daily life in our houses because we love to eat yogurt at morning, in the morning. तो जो योगर्ट बनता है वो करते बैक्टीरिया हैं, बट वो भी फर्मेंटेशन है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं उसे। तो चलो बच्चों आगे बात को बढ़ाते हैं। ये देखें जो है ना उसने मल्टोसिडा, ठीक है ना, पी मल्टोसिडा एक जो है ना वो जर्म है, ठीक है ना, जो कि कॉलरा कर सकता है, ठीक है जी। किसके अंदर फाउल कॉलरा कर सकता है? तो अब उसने ये कैसे टेक्निक डेवलप की, ये डायग्राम बताएगी कि उसने टेक्निक डेवलप की है इसकी वैक्सीनेशन की। देखें उसने एज्ड जो है ना वो पास्चुरेला मल्टोसिडा, ये पास्चुरेला मल्टोसिडा जो है ना नामी बैक्टीरिया है, जो कि काज करता है, क्या करता है? फाउल कॉलरा को करता है, यानी पास्चर के नाम से पास्चुरेला मल्टोसिडा। अब ये उसके एज्ड कल्चर था, पुराना कल्चर, इस सेहतमंद मुर्गी में उसने उसको लगाया तो डिजीज़ नहीं हुई, अब सेहतमंद रही वो। अब इसी को उसने फ्रेश पास्चुरेला मल्टोसिडा लगाया, इसको भी बीमारी नहीं हुई। लेकिन जब उसने एक नई सेहतमंद मुर्गी को फ्रेश पास्चुरेला मल्टोसिडा लगाया, ये उल्टी हुई पड़ी है भाई, ये मर गई है। तो ये बच क्यों गई है? क्योंकि इसने इसमें इम्यूनिटी पैदा कर दी थी। जब उसने एज्ड या कमज़ोर जर्म्स लगाए तो उसने उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बना दी। अब जब फ्रेश भी लगाए तो उनके लिए एंटीबॉडीज़ इसमें मौजूद थी, इसलिए इसको नहीं हुआ। तो ये टेक्निक एडवर्ड जेनर ने दरियाफ्त कर ली थी, लेकिन उसने सिर्फ स्मॉल पॉक्स के लिए की थी और नाम भी वैक्सीनेशन नहीं दिया था। तो ये इस तरीके से पास्चर ने क्या किया, ये वैक्सीनेशन दरियाफ्त की मुख्तलिफ जो है ना वो उसके अंदर। लेकिन उसमें से यहाँ पे जो
जो दी गई है वो किसके बारे में है, वो है फाउल कॉलरा के।